तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। कुणाल ने एक क्रूज के टिकट्स जीते। तकरीबन 20 दिन का क्रूज था। कुणाल ने एक दिन पहले ही ऑफिस का सारा काम धाम निपटाया और जरूरी कुछ सामान, दवाइयां वगैरह लेकर आज की हमारी स्टोरी है हॉरर क्रूज। इसमें कुणाल नाम का एक लड़का है जो और क्रूज का टिकट लेकर के उसमें बैठता है और वहाँ पर कुछ हॉन्टेड घटनाएं होने लगती हैं। बहुत डरावनी स्टोरी है। इसमें आप देखेंगे बारिश की गड़गड़ाहट, बिजली का चमकना और हर कैबिन में 2 लोगों को रहना था। छोटे से कैबिन में 2 लोगों के होने का मतलब है कि अंदर बंक बेड होगा, यानी कि एक के ऊपर दूसरा बेड। कुणाल ने जाकर सामान रखा रूम में तो देखा रूममेट का बैग पास ही रखा था, लेकिन वो था नहीं कमरे में। पूरे कमरे में सड़ी सी मछलियों जैसी बदबू और सीलन भरी थी। हो सकता है कि एक बार शिप चल पड़ेगा तो दिक्कत नहीं होगी, और वैसे भी रूम्स सारे भर चुके थे तो अब तो रूम भी चेंज नहीं होना है। यही सोचकर कुणाल क्रूज की पार्टी में डेक पर गया तो जरूर, पर थकान ज्यादा थी तो सिर्फ खाना खाकर जल्दी ही लौटकर आ गया और नीचे वाले बेड पर सोने को लेट गया। कुछ देर के बाद कैबिन के अंदर एक आवाज के साथ उसकी नींद खुली। जरूर रूममेट ने पार्टी में बहुत पी ली है तो ऐसी आवाजें करता हुआ सो रहा है। कुणाल ने सोचा उठकर खिड़की बंद कर देगा, लेकिन उठकर देखा कि बेड का पर्दा खींचा हुआ था। इसका मतलब रूममेट सो रहा है। पर्दे को लगाने से अगर जाग गया तो जान पहचान है नहीं, क्या पता झगड़ा वगड़ा ना कर बैठे। वैसे भी कौन से पानी के छींटे नीचे आ रहे थे जो कुणाल को परेशान होने की जरूरत थी। कुणाल कंबल ओढ़कर आराम से लेट गया। सीलन और सड़न वाली बदबू अभी भी आ रही थी और किसी तरह कुणाल सोया ही था कि उसने एक बार दोबारा सुना। ऊपर वाले बंक से कुणाल का रूममेट नीचे कूदा और उसने हाँफते हुए दरवाजा खोला और बाहर की ओर दौड़ गया और कमरे का दरवाजा खोला ही छोड़ गया। कुणाल एक पल को हैरान रह गया कि इतनी रात को न सिर्फ वो कूदकर बाहर भागा, पर दरवाजा तक बंद नहीं किया उसने। कुणाल ने उठकर दरवाजा हल्के से अटका दिया और दूसरी तरफ पीट करके सो गया। सवेरे उठा तो मौसम खराब था। कानों को बहरा करने जैसा शोर करती लहरें उफान पर थी। रह रह के बादल भी गरज रहे थे। कुणाल उठा और सीधा डेक पर ऊपर ही चला गया और वहां जाकर बेहद काला, घने और बिजली की चमक के साथ रह रह के बादलों से घिरा हुआ आसमान देखकर आज पहली दफे वो बारिश और तेज हवा से घबरा रहा था। एक स्टूवर्ड आसपास ही खड़ा था तो कुणाल ने उससे जाकर पूछा, एक्सक्यूज मी, एक शिकायत थी मेरे कैबिन में बेहद सीलन और सड़न की बदबू आ रही है। कुछ किया जा सकता है क्या इसके बारे में? उस स्टूवर्ड ने कैबिन नंबर पूछा तो कुणाल ने बताया 111। पर यह नंबर सुनते ही स्टूवर्ड की आंखों में एक अजीब सी घबराहट सी दिखी। कुणाल ने पूछा कि बात क्या है, तो स्टूवर्ड ने कहा कुछ खास नहीं सर, उस कैबिन में सभी ने इस प्रॉब्लम का जिक्र किया है, लेकिन जैसे ही वो स्टूवर्ड बोलते बोलते रुक गया तो कुणाल ने तुरंत उसकी चोरी पकड़ ली और पूछा, देखिए सच बताइए क्या है वहां, मुझे उसी में 20 दिन रहना है अभी। ये सुनकर वो स्टूवर्ड थोड़ा घबरा गया और उसने कहा, सर दरअसल उस कैबिन में 20 दिन बहुत ज्यादा है। लोग 4 दिन से ज्यादा अभी तक हुए तीनों क्रूजेस पे टिक नहीं पाए हैं। सभी
समंदर में कूद गए हैं और कोई भी आज तक दोबारा नहीं मिला। वो स्टुअर्ड इतना बोलकर आगे बस इतना बोला कि उसकी नौकरी पर बनाएगी अगर किसी ने उसे ये बातें करते हुए सुन लिया। कुणाल भी नीचे ब्रेकफास्ट करने चला गया। मौसम अब बेहतर हो रहा था धीरे धीरे। ब्रेकफास्ट टेबल पर कुणाल ने बैठकर खाना शुरू ही किया था जब शिप के कैप्टन ने अपनी तारीफ बताई और पूछा कि आपने अपने रूममेट को देखा है सवेरे से। कुणाल ने कैप्टन को बताया कि कैसे वो देर रात रूम से निकल गया और उसके बाद दिखाई नहीं दिया है बिल्कुल भी। कैप्टन ने कैप उतारकर टेबल पर रखी और कुछ पल सर पे हाथ रखे बैठा रहा और फिर उसने कहा, देखिए पूरी क्रूज पे भागदड़ मच जाएगी, सब परेशान हो जाएंगे, इसलिए किसी से कुछ कहिएगा मत। हमें डर है कि शायद वो यानी कि आपका रूममेट समंदर में कूद गया है। कुणाल की जुबान पर जैसे इस पर सवाल रखा हुआ था। उसने पूछा, मतलब कि वो चौथा इंसान है। ये सुनते ही कैप्टन का चेहरा जरा सी घबराहट से भर गया, क्योंकि अब कुणाल भी जानता था पूरी कहानी। खैर दिन गुजरा, रात हुई, एक और पार्टी हुई और उसके बाद कुणाल अपने कमरे में गया। कुणाल ने सबसे पहले खिड़की बंद की और फिर पर्दे खींचे और कपड़े बदलकर नीचे वाले बंक पर आराम से कंबल ओढ़ कर लेट गया। नींद भी उसे कुछ देर में आई, जिसके बाद एक जोर की आवाज से उसकी नींद खुली। इतनी ठंडी हवा पूरे कमरे में भरी हुई थी कि लग रहा था जैसे कुणाल जैसे कुछ ही देर में बर्फ का पुतला बन जाएगा। सबसे सही तरीका था कि उठकर खिड़की को बंद कर दे। केबिन में घना अंधेरा था। कुणाल उठा और ऊपर वाले बंक बेड पर चढ़ा, उस पर बनी खुली खिड़की को बंद करने के लिए, और उस पर बैठ के जैसे ही कुणाल ने खिड़की पकड़ने को हाथ बढ़ाया तो कुछ वजनदार था उस बिस्तर पर जो पीछे हटा, और कुणाल की तो जैसे सांसें उखड़ गई। उसे साफ साफ समझ आ रहा था कि सामने कोई है या कुछ तो है जो कुणाल को भांपकर पीछे हट गया था। अगर पीछे हटा है तो इसका मतलब कि उसे कुणाल का खौफ है। कुणाल ने बंक का पर्दा पूरी तरह हटाया और अपने हाथ धीमे धीमे उसी ओर बिस्तर से सटाकर आगे बढ़ाता गया, तब तक जब तक उसको ये नहीं समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ाते ही कुणाल के हाथों को कुछ बेहद सर्द जैसे बर्फ का टुकड़ा था, लेकिन सख्त नहीं, नरम था और शायद समंदर के पानी से गीला हो रखा था। उस घने अंधेरे में दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा था। कुणाल पीछे हटने के चक्कर में ऊपर से लड़खड़ा कर गिर पड़ा और कुणाल के हटते ही कमरे से बाहर वो जो कुछ भी था भाग गया। लेकिन कुणाल उसे कहां जाने देने वाला था। वो उसके पीछे भागा, लेकिन बाहर निकलते ही कदमों की कोई आहट नहीं थी और ना ही कुछ साफ दिखाई दे रहा था अंधेरे में। कुणाल वापस अंदर अपने कैबिन में आकर सारी लाइट्स जलाकर बैठ गया। सोने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ऊपर वाला बंक बेड अब इतना गीला था कि पानी की बूंदें तो टपक ही रही थी, लेकिन साथ ही पूरे कैबिन में
इतनी सड़ी बदबू भरी थी जैसे कोई समंदर की लाश पड़ी हो। बहुत ही डरावनी, बहुत ज़बरदस्त ये स्टोरी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सुनकर बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो इंटरेस्टेड लेते रहिए इस कहानी का और मुझे बताइए कि आपको कहाँ डर लगा। कैप्टन के कैबिन पर जाकर कैप्टन को रात को जो जो हुआ वो सब कुछ बताया। कैप्टन कुछ मानने को तैयार ही नहीं हुआ। कुणाल ने बार बार कहा और कैप्टन को लेकर अपने कैबिन में आया, वो गीला बंक बेड दिखाने। तो बेड बिल्कुल सूखा हुआ था, कहीं ना एक बूंद पानी था और आज पहली बार कोई बदबू, कोई सीलन नहीं थी कैबिन में। कुणाल कैप्टन को बार बार बोलता गया कि वो सच बोल रहा है। उसने जो देखा, उसने जो महसूस किया, वो सब कुछ सच था। कुछ भी ऐसा नहीं था जो वहम हो। तो आखिरकार कैप्टन ने चिढ़कर कहा, अच्छा ठीक है, मान लिया कि आप सच कह रहे हैं, लेकिन मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं। आज की रात मैं आपके साथ आपके ही कैबिन में रहूंगा, ठीक है? कुणाल ने भी हामी भर दी, क्योंकि यह सबसे महफूज तरीका था। कैबिन में अगर शिप का कैप्टन रुकेगा तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिन बीता, रात घिरी, एक बार फिर तूफानी सी रात। कैप्टन डिनर के बाद अपने कैबिन में गए और एक बॉटल लेकर कुणाल के उसी कैबिन नंबर 111 में पहुंचे। उन्होंने बॉटल खोली, 2 ग्लासेस में पैक बनाए और बैठे बैठे बातें करने लगे। कुणाल ने बातों बातों में पूछा कि आखिरकार दिक्कत है क्या। तो कैप्टन ने जवाब में बताया कि इस शिप को जब इसके नए मालिक ने खरीदा था तो इस कैबिन नंबर 111 का दरवाजा बंद ही नहीं था, बल्कि इसके ऊपर तख्तियां लगाकर इसे और मजबूती से बंद किया हुआ था। नए मालिक ने वो सब कुछ तुड़वाकर अपने मन मुताबिक इसे बनवाया। तब से 3 क्रूजेस हुई हैं और हर साल कैबिन नंबर 111 का पैसेंजर बीच रात निकलकर भागता हुआ समंदर में कूदा था। पिछली बार तो कैबिन के बाहर 2 सिक्योरिटी वाले भी लगवाए थे, लेकिन उस बार का पैसेंजर खुद को बुरी तरह काट चीर कर खिड़की से कूद गया था। ये सारी बातें करने के बाद कैप्टन ने कहा कि जागते रहने से कोई फायदा नहीं है, तो वो सो ही जाए। कैप्टन ने जिद पकड़ी कि ऊपर वाले बंक बेड पर वो खुद सोएंगे। लिहाजा कुणाल अपने ही बिस्तर पर सोया और कैप्टन ऊपर। कैप्टन को तो पता नहीं, लेकिन कुणाल जल्दी सो गया और तकरीबन 1 घंटे के बाद उसकी नींद टूटी एक आवाज के साथ। कुणाल ने बस अपनी आंखें खोली भर थी आवाज को सुनने के लिए कि एक और आवाज उसको ठीक अपने ऊपर से आती हुई सुनाई देने लगी। और कुणाल ने ऊपर देखा तो पाया कि ऊपर का बंक बेड धीमे धीमे नीचे को ऐसे झुक रहा था जैसे कि उस पर वजन बढ़ता जा रहा था। उस पे से पानी ऐसे चूके टपक रहा था जैसे कि पूरा गद्दा, चादर, सब कुछ समंदर के पानी से भीगा हुआ हो। और इतना वजन था उस पर कि निचोड़कर पानी निकालने की जरूरत ही नहीं थी। धीमे धीमे वो आवाज और उस बंक बेड पर वजन इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो आखिरकार टूटकर बिखर गया। बिस्तर टूटा और बेड के टूटने से एक गीला बिस्तर नीचे गिरा और साथ ही नमकीन पानी के साथ कुछ लिसलिसा चिपचिपा सा बहुत भारी वजनी और बदबूदार सी कोई चीज गिरी, जिस कारण कुणाल बिल्कुल बुरी तरह नहा गया था। कुणाल ने भागकर लाइट जलाई तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और बदबू और
जहन से उसने वहीं उल्टियां करनी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों पुरानी कोई लाश थी जो सड़ चुकी थी और बेड पर से गिरने की वजह से टुकड़े टुकड़े हो गई थी। कैप्टन ऊपर के बेड पर नहीं थे और कुणाल की उल्टियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो आखिरकार कमरे से बाहर उसी हालत में भागा और सीधा डेक पर पहुंचा। डेक पर पहुंच के वहां पे लोगों को चीख चीख कर अपने कैबिन में बुलाने लगा। सब भागे भागे कुणाल के पीछे पीछे आए तो कुणाल ने उनको पूरी बात बताई और उन्हें अपने कैबिन तक ले गया और कैबिन का दरवाजा खोलते ही देखा कि कमरा बिल्कुल साफ था, कोई बदबू नहीं थी और कैप्टन आराम से ऊपर के बंक बेड पर सो रहे थे। कुणाल को उन लोगों ने अंदर आराम से बिठाया और कहा कि वो आराम करे, शायद घबराहट की वजह से ऐसा हुआ होगा। कुणाल इतना तो जानता था कि ये सब कुछ उसका वहम नहीं था। उन सब के जाने के बाद वो कैबिन में एक पल को भी नहीं रुका, उठकर सीधा डेक पर एक कोने में जाके बैठ गया। ताजी हवा लगी तो थोड़ा बेहतर महसूस हुआ और कुणाल ने एक लंबी सांस भरी ही थी कि जब एक आदमी इंजन रूम की तरफ से उसके पास आया और बैठा। क्या हुआ, इतनी रात गए यहां अकेले क्यों बैठे हैं आप? कहीं आप 111 में तो नहीं ठहरे हैं? कुणाल ने हामी भरी और उस आदमी से पूछा, ये 111 में आखिर हुआ क्या था जो वहां कोई भी नहीं रह पाता? उस आदमी ने जवाब में कुणाल को बताया कि ये तब की बात है जब इसके नए मालिक ने इसे खरीदकर रेनोवेट नहीं करवाया था। कुछ साल पहले एक क्रूज पर निकलते वक्त एक मरीज आया था इस 111 नंबर के कैबिन में। मौत के बेहद करीब था, दुनिया में उसका कोई नहीं था, तो आखिरी ख्वाहिश यही थी कि एक बार एक महंगे क्रूज पर जा सके। जितना पैसा था बचा हुआ वो सब लगाकर यहां आया था। दिक्कत बस एक थी, उसकी बीमारी का पता चलते ही लोग घबरा गए। दूसरे पैसेंजर्स में अफरा तफरी सी मच गई कि एक इतना सीरियस पेशेंट कैसे उनके साथ सफर कर सकता है। उसकी बीमारी भी ऐसी थी जिसके बारे में लोगों को ठीक से पता नहीं था। बहुत नाटक हुआ, बड़ी दिक्कत हुई और एक मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी करना किसी ने ठीक न समझा, बल्कि उस पैसेंजर को उसके कैबिन नंबर 111 में ही बंद रखा। खाना उसको एक आदमी 3 वक्त का दरवाजे के नीचे से दे जाता था। मौत के इतने करीब होकर भी एक पल की आजादी की उसकी ख्वाहिश किसी ने पूरी न होने दी। आखिरी वक्त भी उसका ऐसे कट रहा था जैसे उसने कोई गुनाह किया हो। इंसानियत के इस कदर दुनिया में गिर जाने पर उसे ज्यादा शर्मिंदगी हुई और उस कमरे की खिड़की से समंदर में कूदकर उसने अपनी जान दे दी, लेकिन अपना दर्द भुला नहीं पाया। आज भी ऐसे लोग जो उस कैबिन में रहने आते हैं और उस दर्द को समझने की काबिलियत नहीं रखते हैं, उन्हें वो सजा देता है। इतना सुनकर कुणाल का एक सवाल था उससे, तो फिर मुझे क्यों छोड़ दिया? इस पर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम उनमें से नहीं हो, दर्द समझते हो दूसरों का। हाँ, लेकिन शिप का कैप्टन नहीं समझता, उसे तो मरना होगा। उस आदमी की यह बात बस खत्म ही हुई थी कि तभी कुणाल के कैबिन नंबर 111 का दरवाजा जोर की आवाज से खुला और कैप्टन बाहर दौड़ा दौड़ा बदहवास सा आया और सीधे समंदर में कूद गया। कुणाल ने पलटकर
जब उस आदमी की तरफ देखा तो वो आदमी अब वहां नहीं था। आज की कहानी से हमें मालूम चलता है कि दूसरों का दर्द भी समझना चाहिए, दूसरों की प्रॉब्लम भी समझनी चाहिए। कमेंट करके हमें बताएं आपको कौन सी बात इसमें डरावनी लगी।